वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जोसे मूरिन्यो का पॉसिबल सेकंड रिटर्न टू रियल मैड्रिड सिर्फ एक नॉर्मल मैनेजरियल अपॉइंटमेंट नहीं है। ये एक ऐसा डिसीजन हो सकता है जो क्लब के करंट मूड, डायरेक्शन और प्रेशर को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करे। जब कोई क्लब मूरिन्यो जैसे मैनेजर को वापस लाता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि उन्हें सिर्फ एक कोच ही चाहिए। इसका मतलब होता है कि उन्हें एक ऐसा फिगर चाहिए जो इमीडिएटली अथॉरिटी ले सके, ड्रेसिंग रूम को कंट्रोल कर सके और नॉइसी इन्वायरमेंट को थोड़ा स्टेबलाइज कर सके। रियल मैड्रिड अभी इसी टाइप की फेज में लग रही है जहां क्लब को ग्लैमरस लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा एक प्रूवन और स्ट्रिक्ट प्रेजेंस चाहिए। और मैड्रिड की हिस्ट्री को देखोगे तो ये क्लब पेशेंस बेस्ड रिबिल्ड्स के लिए फेमस नहीं है। ये क्लब जब ट्रॉफीज नहीं जीतता तो इंस्टेंटली पैनिक में आ जाता है और मीडिया प्रेशर स्पेन में इंसेन होता है। फैंस एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। हर खराब रिजल्ट एक क्राइसिस हेडलाइन बन जाता है। शायद इसी वजह से मूरिन्यो जैसी पर्सनैलिटी का नाम इतना नेचुरली डिस्कशन में आ रहा है। और यहीं पे फ्लोरेंटिनो पेरेस की थिंकिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है। पेरेस यूजुअली ऐसे डिसीजंस लेता है जो बोल्ड होते हैं और मूरिन्यो उन्हीं टाइप के मैनेजर्स में से एक है जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दे सकते हैं। पेरेस हिस्टोरिकली हमेशा ब्लॉकबस्टर मूव्स के लिए जाना जाता है, चाहे गैलेक्टिको एरा हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो साइनिंग हो या किलियन एम्बापे परसूट हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मूरिन्यो का करंट वर्जन और 2010 वाला मूरिन्यो सेम नहीं है। तब वो दुनिया के मोस्ट फियर्ड मैनेजर्स में से एक था। उसके पास मोमेंटम था, कॉन्फिडेंस था और उसका टेक्टिकल स्टेटस पीक पर था। आफ्टर दैट लेजेंडरी इंटर मिलान ट्रेबल उसने पेप गार्डियोला की प्राइम एफसी बार्सिलोना को एलिमिनेट किया था और पूरा यूरोप उसकी टेक्टिकल आईक्यू का फैन था। एंड अब उसके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन वही ओल्ड शार्पनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी शायद उतनी नहीं है। इसलिए ये मूव एक्साइटिंग भी है, एट द सेम टाइम रिस्की भी है। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो मूरिन्यो का पहला रियल मैड्रिड स्टेंट सिर्फ रिजल्ट की स्टोरी नहीं था बल्कि आइडेंटिटी क्लैश की स्टोरी था। वो बार्सिलोना के अगेंस्ट एक एंटी बार्सिलोना प्रोजेक्ट की तरह आया था। उस वक्त बार्सिलोना का पोजीशन बेस्ड फुटबॉल ब्यूटीफुल स्टाइल डोमिनेट कर रहा था। मेसी फॉल्स नाइन रोल में टीम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जावी हर्नांडेज टेम्पो कंट्रोल कर रहा था और आंद्रेस इनिएस्टा टाइट स्पेसेस में इंसेन लगता था। मूरिन्यो उस फ्लो को ब्रेक करने के लिए फेमस था। उसका स्टाइल मोर डायरेक्ट, मोर एग्रेसिव, कन्फ्रंटेशनल और इमोशनली चार्ज था। बॉल रिकवर होती थी और इंस्टेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंगल डी मारिया और करीम बेंजेमा ट्रांजिशन में ओपोजिशन को पनिश कर देते थे। इस अप्रोच ने कुछ मैचेस में रियल मैड्रिड को एज दिया और उन्हें हिस्टोरिक 100 पॉइंट ला लीगा सीजन भी डिलीवर किया। लेकिन ये क्लब के एनवायरनमेंट को काफी टेंस भी बनाता रहा। इकर कसियास कॉन्फ्लिक्ट, मीडिया वॉर्स और ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स भी उसी एरा का मेजर पार्ट थी। इसलिए जब उसके रिटर्न की बात होती है तो लोग सिर्फ टैक्टिक्स या ट्रॉफीज नहीं देखते, वो पुराना केओस भी याद करते हैं। अब करंट रियल मैड्रिड को देखो, ये टीम टैलेंट के पर्सपेक्टिव से वीक नहीं है। उनके पास बिग नेम्स हैं, वर्ल्ड क्लास अटैकर्स हैं और पेपर पर स्क्वाड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर एंड जूड बेलिंगम जैसे प्लेयर्स किसी भी टीम को स्केरी बना देते हैं। लेकिन फुटबॉल सिर्फ पेपर पर नहीं खेला जाता। ड्रेसिंग रूम केमिस्ट्री, रोल क्लैरिटी, वर्क रेट और मैनेजर प्लेयर रिलेशनशिप उतना इंपॉर्टेंट होता है। एम्बापे और विनीसियस दोनों लेफ्ट साइड प्रेफर करते हैं, बेलिंगम को फ्रीडम चाहिए होती है। ये स्क्वाड एक्साइटिंग भी है और टैक्टिकल हेडेक भी। अगर इन्वायरमेंट ऑलरेडी ईगो हैवी हो तो मूरिन्यो की एंट्री वहां एक स्पार्क की तरह काम कर सकती है। अगर प्लेयर्स उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ले तो वो टीम को डिसिप्लिन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस हुआ तो वही स्पार्क फायर बन सकता है। और इसी के साथ यहाँ टेक्टिकल लेवल पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मूरिन्यो हिस्टोरिकली कॉम्पैक्ट डिफेंसिव ब्लॉक्स, क्विक ट्रांजिशंस और गेम स्टेट कंट्रोल का मास्टर रहा है। लेकिन आज का फुटबॉल डिफरेंट है। मैनचेस्टर सिटी पोजिशनल प्ले यूज़ करती है, बायर्न म्यूनिख रेंटलेस प्रेसिंग यूज़ करती है, पेरिस सेंट जर्मन फ्लूइड अटैकिंग रोटेशंस यूज़ करती है। मॉडर्न कोचेस जैसे मिकेल आर्टेटा, जावी अलोंसो और लुइस एनरिके इन गेम टैक्टिकल ट्विक्स कॉन्स्टेंटली करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या मूरिन्यो कंसिस्टेंटली उस पेस के टैक्टिकल एवोल्यूशन के साथ अडेप्ट कर पाएगा। और इसी के साथ ये जो फ्लोर और सीलिंग वाली बात भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूरिन्यो का फ्लोर हाई इसलिए माना जा सकता है क्योंकि वो जनरली क्लब्स को कंप्लीटली कोलैप्स होने से रोक लेता है। वो ऑर्गेनाइजेशन ला सकता है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकता है और टफ मैचेस में प्रैग्मेटिज्म ला सकता है। नॉकआउट फुटबॉल में उसका एक्सपीरियंस अब भी डेंजरस हो सकता है। अगर चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में उसे 2 लाख टैक्टिकल बैटल मिल जाए तो बहुत से मैनेजर्स उसको लाइटली नहीं लेंगे। लेकिन सीलिंग लो इसलिए लगता है क्योंकि आज के इलाइट चैंपियंस लीग इन्वायरमेंट में सिर्फ स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं होता, आपको टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, प्रेसिंग इवोल्यूशन, इन गेम अडेप्टेशन और मॉडर्न अटैकिंग पैटर्न्स भी चाहिए होते हैं। मूरिन्यो का करंट प्रोफाइल शायद उस प्योर इलाइट लेवल पर नहीं लगता जहां आप गारंटेड यूरोपियन डोमिनेंस एक्सपेक्ट करो।
इसका एक और एंगल ये है कि रियल मैड्रिड मैनेजमेंट ने प्रोबेबली मार्केट को देखकर ये चॉइस कंसीडर की हो। जब आपके पास आइडियल लॉन्ग टर्म ऑप्शन ना हो तो क्लब्स अक्सर फेमिलियर नाम की तरफ जाते हैं। मैनेजर्स लाइक जाबी अलोंसो या किसी यंगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कोच का अवेलेबिलिटी फैक्टर भी मैटर करता है। मुरीनियो फेमिलियर है, प्रूवन है और प्रेशर हैंडलिंग में टेस्टेड है, इसलिए पेरेस को लग सकता है कि ये सेफ डिसीजन है। लेकिन सेफ डिसीजन और स्मार्ट डिसीजन हमेशा सेम नहीं होते। सेफ मूव आपको इमीडिएट स्टेबिलिटी दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सीलिंग भी लिमिट कर सकता है। और मैड्रिड जैसा क्लब हमेशा टाइटल एक्सपेक्टेशंस के साथ जीता है। उनके लिए स्टेबल होना इनफ नहीं होता, उन्हें डोमिनेट होना होता है। एक और कंसर्न ये भी है कि जब भी मोरिनियो रिसेंट जॉब्स में गया है, उसका पैटर्न मिक्स्ड रहा है। एएस रोमा में उसने यूएफा यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग ट्रॉफी जीती और इमोशनली कनेक्शन भी बनाया, लेकिन हर जॉब का एंड पीसफुल नहीं रहा। टॉटनहम हॉटस्पर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टिंट्स भी दिखाते हैं कि वो अब ऐसा मैनेजर नहीं रहा जो हर इन्वायरमेंट को ईजिली लॉन्ग टर्म सक्सेस में कन्वर्ट कर दे। पॉल पॉगबा कॉन्फ्लिक्ट या ड्रेसिंग रूम फ्रस्ट्रेशंस की काफ़ी हेडलाइंस बनी थी। उसकी पर्सनैलिटी स्टाइल स्टिल इंसेन है और जब रिजल्ट उसके फेवर में नहीं जाते तो टेंशन फास्ट बिल्ड होती है। रियल मैड्रिड जैसे प्रेशर वाले क्लब में ये फैक्टर और डेंजरस हो सकता है। फिर भी मोरिनियो को कंप्लीटली डिसमिस करना फेयर नहीं होगा। उसके पास पेडिग्री है, उसने ह्यूज प्लेयर्स को मैनेज किया है और साथ ही उसे बिग गेम प्रेशर का डीप एक्सपीरियंस है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ज़्लाटन इब्राहिमोविच, डिडियर ड्रॉग्बा और मल्टीपल स्टार प्रोफाइल्स के साथ काम कर चुका है। सो वो स्टार पावर हैंडलिंग में इनएक्सपीरियंस्ड नहीं है। इसी वजह से ये पॉसिबल है कि वो किलियन एम्बापे, जोड बेलिंगम और विनीसियस जूनियर जैसे प्लेयर्स को भी क्लियर रोल और टफ स्टैंडर्ड्स दे सकता है। और अगर ड्रेसिंग रूम मुरीनियो को रेस्पेक्ट कर लेता है तो उसका इफेक्ट इमीडिएटली विजिबल हो सकता है। लेकिन सबसे बिग इशू ये है कि फुटबॉल का करंट साइकिल उसकी पीक एरा से बहुत अलग है। अब टीम्स ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं, डेटा ड्रिवन है और हाई इंटेंसिटी सिस्टम पर चल रही है। रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स अब मैनेजर्स के अकॉर्डिंग प्रोफाइल्स बाय करते हैं। प्रेसिंग मैट्रिक्स एनालाइज होती है, बिल्डअप स्ट्रक्चर्स डिटेल में डिज़ाइन होते हैं। मैनेजर को सिर्फ अथॉरिटी से नहीं, अडेप्टेबिलिटी से भी जीतना पड़ता है। इसलिए जो लोग मुरीनियो को ओल्ड स्कूल या आउटडेटेड कहते हैं, उनकी बात को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये लेबल अनफेयर भी हो सकता है, बट इट कम्स फ्रॉम अ रियल कंसर्न। क्या वो अब भी मॉडर्न इलाइट फुटबॉल के डिमांड्स को कंसिस्टेंटली मीट कर सकता है? इसी रीजन से ये अपॉइंटमेंट एक काइंड ऑफ अ गैम्बल है। अगर सब कुछ क्लिक कर गया तो मैड्रिड एक लीग टाइटल, कप ट्रॉफी या स्ट्रॉन्ग यूसीएल रन दे सकती है। और इमेजिन करो अगर मुरीनियो अपने सेकंड स्पेल में फिर से एफसी बार्सिलोना को टाइटल रेस में बीट कर देता है तो नैरेटिव और भी क्रेजी हो जाएगा। लेकिन अगर रूम के अंदर फ्रिक्शन बढ़ा तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। प्लेयर्स और मैनेजर्स के बीच पब्लिक टेंशन, टेक्टिकल डिसएग्रीमेंट और ड्रेसिंग रूम स्प्लिट का रिस्क रियल होता है। रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में जब भी ऐसे टेंशन्स बढ़े हैं, क्लब ने कभी ना कभी ट्रॉफी जीती है, लेकिन एनवायरनमेंट को भी डैमेज हुआ है। तो ओवरऑल ये मूव ना प्योर सेंस में गारंटीड सक्सेस है, ना प्योर सेंस में डिजास्टर है। ये एक हाईली इमोशनल, हाई प्रेशर, लेगेसी ड्रिवन डिसीजन हो सकता है। पेरेस प्रोबेबली सोच रहा होगा कि फैमिलियर अथॉरिटी क्लब को ग्राउंड पर वापस ला सकती है। क्रिटिक्स सोच रहे होंगे कि ये एक सेम ओल्ड स्कूल साइकिल है जहां क्लब एक नोन नेम को चूज करता है शॉर्ट टर्म कंफर्ट लेने के लिए। और सच शायद इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। एंड में यही बात आती है कि जोसे मोरिनियो का मैड्रिड रिटर्न नॉस्टैल्जिया भी है, प्रैग्मेटिज्म भी है और रिस्की भी है। वो क्लब के लिए इमीडिएट आइडेंटिटी ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं। अगर प्लेयर्स बाय इन कर ले तो ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, अगर नहीं कर पाए तो ये एक और हाई प्रोफाइल एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, विस्का बारसा।